नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे विपक्षी अलंबरदार 2024 की राजनीतिक वैतरणी पार करने का ख्वाब पाले बैठे हैं, उनके साथ बड़ा भारी खेल हो गया। और ये खेला कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तब आप ये कहेंगे कि कहा तो ये जा रहा था कि 15 मार्च को तो धमाका होगा और जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए 2024 का सियासी रण लड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि खेल हो गया, तो कैसे हो गया? दरअसल उसी पर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चल रहा है और मोर्चेबंदी हो रखी है, उसमें किसान, संविधान और इलेक्टोरल बॉन्ड ये सब खंभे हैं जिनके जरिए 2024 में नरेंद्र मोदी को पटखनी देने की कोशिश हो रही है। अब हुआ क्या कि किसान और संविधान वाला मसला कमजोर पड़ने लगा। तब अब हुआ कि क्या किया जाए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन निकाला गया और यह कवायद शुरू हुई कि इसके जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और 2024 में दो दो हाथ किया जाएगा। तब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और कहा गया कि देखिए साहब, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी एकदम नहीं है और इससे पता नहीं चलता है कि किसको कितना पैसा जा रहा है। ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि मसला यहां ट्रांसपेरेंसी का नहीं है, पारदर्शिता जैसी कोई बात नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2017 के पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था। तब कितने लोग ये बताते थे कि उनके पास कहां से चंदा आ रहा है, किसने चंदा दिया, इस बाबत कोई एफिडेविट देके तो बताता नहीं था। एक बात। दूसरी बात, अगर पारदर्शिता का इतना ही संकट है तो ठीक है, भाजपा नहीं बता रही है कि उसको कहां से आए। बाकी लोगों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिले हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है और भी तमाम दल हैं। तो इन लोगों को सार्वजनिक कर देना चाहिए कि साहब हमको इनसे पैसे मिले, तो यह खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाकी जो पैसे हैं वो कहां से भाजपा को आए होंगे। लेकिन उसमें तो कोई गया नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का तो सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। तब असली कहानी क्या है? दरअसल असली कहानी राहुल गांधी का वो एजेंडा है जिसको पूरे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है। अब वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ये है कि ये जो सरकार है ये अडानी की सरकार है। भाई वो तो नारा दिए थे, मोदी अडानी भाई भाई। तो अब ये जो नारा है उसको साकार करना है और उसी को साकार करने के लिए कोशिश हुई थी और ये कोशिश राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे इकोसिस्टम ने की थी और उसी के तहत हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई तो उस पर लेकर सदन चलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी तकरीरें दी, वहां पर तमाम फोटो वोटो लेकर गए। फिर जब इनको लगा कि नहीं, इन तकरीरों से कुछ नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हुए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई कि इनको उल्टे पांव भागना पड़ गया। और फिर बात यह निकलकर सामने आई कि नहीं साहब, अडानी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश चल रही है वो दरअसल सिर्फ एक राजनीतिक कवायद है। अच्छा, ये जो पूरा मसला था इसकी हवा तब निकली जब ये महुआ मोइत्रा वाला केस आया। उस केस में भी सब खुलकर सामने आ गया कि किस तरह से अडानी के खिलाफ जो है अभियान चलाने और उसको उस पूरे मसले में नरेंद्र मोदी को घसीटने की पूरी जो कोशिश रही वो महुआ मोइत्रा वाले मामले में सामने आ गई। तो ये हुआ कि साहब नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कोशिश है वो लगातार विफल होती जा रही है। तब ये निकल कर आया कि नहीं 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 नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फोकस किया जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप फोकस करिएगा, सुप्रीम कोर्ट चलिए और वहां से पारदर्शिता वगैरह की बात होगी और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ जाएगा तो फिर इनको दिखाना पड़ेगा और जब दिखाना पड़ेगा तो उसमें से हम अडानी को ढूंढ के निकाल लेंगे और फिर चुनाव देहरी पर खड़ा है, नरेंद्र मोदी को घेर लिया जाएगा और फिर लोक कल्याण मार्ग की जो दौड़ चल रही है उस दौड़ में अपने लिए जो है बड़ी भूमिका बन जाएगी। तो इस लिहाज से इलेक्टोरल बॉन्ड को चुना गया। क्योंकि मैं पहले भी कहूं, इसमें ट्रांसपेरेंसी जैसे कोई बात नहीं है कि ये कह रहे हैं साहब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे ट्रांसपेरेंसी है तभी कोर्ट का ऑर्डर हुआ और तमाम चीजें अब बाहर निकल कर आएंगी। खैर, तो ये लोग पहुंचे
15 फरवरी को ऑर्डर भी आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, एसबीआई जो है सब 6 मार्च तक सौंपे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन सब पब्लिक डोमेन पर डाले, लोगों को जानने का हक है, लोग जाने। अब हुआ क्या कि इसमें एसबीआई ने कहा कि साहब हो नहीं पाएगा अभी हमसे। अब इधर एसबीआई ने कहा कि हो नहीं पाएगा, और उधर जो पूरा इकोसिस्टम उसमें खरमंडल मच गया कि देखिए सरकार छुपा रही है, सरकार कागज नहीं दिखाना चाहती है। वो लोगों से तो कह रही है कि कागज दिखाना पड़ेगा, लेकिन खुद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने से डर रहे हैं। इनकी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए इनको डर सता रहा है कि जो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने खेल कर रखा वो खुल जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी चलती रही। कुल अपना कहना यह है कि देखिए मसला ये नहीं है कि भाजपा को चंदा कितना मिला, ये चंदा जानने की कवायद नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसको उमूमन चंदा ज्यादा ही मिलता है। और आप जाइए गूगल पे डालिए बीजेपी डोनर लिस्ट, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, एडीआर की वेबसाइट पे सब है। और उसी में आप फिर डालिएगा कांग्रेस डोनर लिस्ट, आप जब उस पर डालिएगा तो आप पाएंगे कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस को खूब फंड मिला, वैसे ही जैसे 2014 से और अब भाजपा को मिल रहा है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि तब जो फंड मिला उसका लेखा जोखा आप हासिल नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है वो आप जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहा है उसका डाटा है, लेकिन इससे पहले तो इस तरह की सुविधा नहीं थी, वहां तो जमा खर्ची आता था। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी वाला मसला नहीं है। खैर, तो बात जब ये हुआ कि साहब 6 मार्च तक तो आ ही नहीं रहा है, एसबीआई दे ही नहीं रहा है, तो एडीआर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा साहब ये आपका जो आदेश है उसकी अवहेलना है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसकी सुनवाई 11 मार्च को होती है। तब वहां ये कोर्ट पूछता है कि क्या क्या दिक्कत है भाई, आप अभी तक क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यही खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और यहीं से तमाम विपक्षी लंबरदारों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। तो सालवे साहब ने कहा कि देखिए आपने जो हमको कह रखा है, यानी एसबीआई कह रही है कि जो साहब कह रखा है, तो उसमें हम मिलान कर रहे हैं कि जो डोनर है और जो रिसीवर है वो दोनों का मिलान कर रहे हैं, इसलिए हमको समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमने कब कहा था कि आप मिलान करके दीजिए, हम तो आपसे यह कह रहे हैं कि ये जो पूरी सूचना है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए। अब लीजिए, ये तो आशा पाले बैठे थे कि आएगा तब हम निकालेंगे, और चूंकि मिला के आएगा तो हम फिर देखेंगे कि क्या क्या आया है, किसने किसने भाजपा को पैसा दिया है, और जिसने जिसने भाजपा को पैसा नहीं दिया है क्या उसके पीछे ईडी सीबीआई दौड़ाई गई है तो कब दौड़ाई गई है, एक ये मिल जाएगा। दूसरा, अडानी ने कितने पैसे दिए ये भी मिल जाएगा। लेकिन ये तो इनके पूरे अभियान पर कुठाराघात हो गया। अब वो मिला के नहीं दे रहे हैं, उनके पास जो जानकारी है वो लाकर साझा कर देंगे, और 15 मार्च तक वो पब्लिक डोमेन पे होगी। तो ये जो तमाम अलंबरदार अभियान चलाने के लिए आतुर बैठे थे वो क्या करेंगे। मैं आपको ये खबर भी पढ़कर सुनाता हूं। द एसबीआई हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ द बॉन्ड इंक्लूडिंग द नेम, डेट एंड डिमोनेशन। Alongside it will also reveal details of the bond which were ये मैं आपको 1 मिनट रुकिएगा। हरीश साल्वे appearing for the SBI said that while SBI could simply compile with the February 15 judgment by disclosing available information, its need time to match the information of donor details with political parties. What are you saying is that there are two different information, and rematching them would require significant effort. Chief Justice of India D.Y. Chanchud said, but if you see the direction
we did not ask you to this matching exercise. We have simply directed plain disclosure. यानी हमने ये नहीं कहा कि आप मैच करके दीजिए, हमने आपसे सिर्फ ये कहा था कि जो सारी सूचना है वो साझा कर दीजिए। तो अब जो अभियान चलाने वाले हैं उनके साथ तो भारी खेल हो गया। अब वो क्या करेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।